Good morning, student. Today we will discuss the definition of administrative law. Today we will discuss the definition of administrative law. आज हम today we will discuss the definition of administrative law. आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रशासनिक विधि की परिभाषाओं पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिभाषा प्रशासनिक विधि का विभिन्न विद्वानों ने समयानुसार अपने विवेकानुसार अपनी संवैधानिक स्थिति, अपने राष्ट्र की स्थिति अवस्था, संवैधानिक अवस्था को देखते हुए समय समय पर उन्होंने प्रशासनिक विधि की परिभाषा को दिया। और कुछ परिभाषाएं तो पूर्ण हैं, कुछ परिभाषाएं अपूर्ण हैं, कुछ परिभाषाएं संकीर्ण हैं। और इस तरह समयानुसार समय समय पर जो प्रशासनिक विधि विशेषज्ञ हैं, जो लीगल ज्यूरिस्ट्स हैं, उन्होंने समय समय पर प्रशासनिक विधि की परिभाषा दिया। और कौन कौन से प्रमुख ज्यूरिस्ट्स हैं, उन्होंने जो प्रशासनिक विधि की परिभाषा दिया, मैं उस पर एक एक करके चर्चा करूंगा। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम में लगभग आता जरूर है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसको आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ें। जो प्रथम डेफिनेशन है 19th सेंचुरी में डाइशी ने दिया, DICEY। In 19th century, Dicey has given the definition of administrative law. What is the definition of Dicey regarding the matter of administrative law? कौन सी परिभाषा है डाइसी ने 19वीं शताब्दी में दिया प्रशासनिक विधि को लेकर, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ, administrative law is the portion of this legal system. Administrative law is the portion of nation's legal system which determines the legal status and liability of state officials। डाइसी ने प्रशासनिक विधि की परिभाषा 3 विषयों को लेकर दिया है। जो प्रथम विषय है, उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द पोर्शन ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम व्हिच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। मैं हिंदी में इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं तीनों क्या है मैं इसको पहले लिख लूं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। दूसरे को उन्होंने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ defines legal rights and liabilities of private individuals in their dealing with public officials, in their dealing with public officials। और नंबर 3 उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है इसमें? इसी तरह डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा।
if you want to get a good marks in examination, so you must write your answer accurately, properly, as per enshrined in the book. Administrative law specifies the procedures by which those rights and liabilities are enforced. डायरेक्टिव परिभाषा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रशासनिक विधि के संबंध में उन्होंने कहा है यह राष्ट्र विधिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशासनिक विधि जो है वो राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो निश्चित करता है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रथम डिफिनेशन में यही कहा गया है। दूसरा डिफिनेशन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन देयर डीलिंग विद पब्लिक ऑफिशियल्स। क्या करता है प्रशासनिक विधि? यह परिभाषित करता है विधिक अधिकार और कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का जब वह किसी राज्य के अधिकारी से मिलता है या किसी कार्य हेतु उससे संपर्क करता है, प्रशासनिक विधि इस बात की चर्चा करता है। और लास्ट डेफिनेशन में क्या कहा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्पेसिफाइज द प्रोसीजर, यह प्रक्रिया की बात करता है। प्रक्रिया स्पेसिफाइज द प्रोसीजर्स बाय व्हिच वन राइट्स एंड लायबिलिटीज आर एनफोर्स्ड। वह प्रक्रिया निश्चित करता है प्रशासनिक विधि जिससे किसी का अधिकार और कर्तव्य को क्रियान्वित किया जा सके। तो यह डेफिनेशन जो डायसी का है बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। और जब भी परिभाषा पर प्रश्न आता है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आप पहला डेफिनेशन आप हूबहू इसी को अगर लिखते हैं तो माना जाएगा कि उत्तर आपका सही है। अब दूसरा डेफिनेशन जो दूसरा डेफिनेशन दिया गया है वो नहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण। इसी तरह है जो महत्वपूर्ण जूरिस्ट हैं उनकी एक डेफिनेशन की चर्चा करूंगा। अब मैं दूसरा डेफिनेशन जेनिंग्स ने क्या कहा? JENINGS। जेनिंग्स ने क्या कहा? जेनिंग्स ने भी परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ relating to the administration, relating to the administration, relating to the administration. It determines organization, power. It determines organizations, powers and duties of administrative law.
महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि एक प्रकार की विधि है जो प्रशासन से संबंधित है। यह क्या निश्चित करता है कि कैसे संगठनात्मक प्रशासनिक विधि, उसकी ताकत और उसका कर्तव्य है। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के संगठनात्मक जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करता है, उनकी ताकत के बारे में चर्चा करता है और उनके कर्तव्य के बारे में चर्चा करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नथिंग बट इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। It is one of the most important branch of administration. Administrative law is a law related to the administration and it determines the organization's powers and duties of administrative authorities. जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके ताकत, उनके कर्तव्य, उनके कार्यशैली, उनके संगठन, जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो संगठन है उनका क्या ध्येय है, उनका क्या कार्य है, उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या ताकत, उनका क्या कर्तव्य है, इन सारी चीजों की अगर कहीं कोई बात चर्चा करता है तो मेरा प्रशासन विधि करता है प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक विधि से संबंधित विषयों पर गंभीरता से जानकारी करना चाहिए और उसके ही अनुरूप अपनी कार्यशैली को भी, प्रशासनिक क्रियाकलाप को भी अंजाम देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वह उनका जिस उद्देश्य से वह प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नियुक्त हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ related to the administration. It determines the organization's powers and duties of the administrative authorities. तो दो डेफिनेशन आज आपको मैं पढ़ाया हूँ। तो प्रशासन, इसी तरह मैं 2 दिन आपको डेफिनेशन की चर्चा करूँगा, 2-3 डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप नोट करते रहिएगा एंड आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर एंड आई होप सो दैट you shall have a little bit interest in the subject of administrative law, and if you go through the books properly daily, then the interest on the subject of administrative law shall enhance day by day. Thank you very much. Have a nice day. God bless you.